आप सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में हम स्थिरक्वाती मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने विलयन वाले चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आदर्श व अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ा था। यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पिछला लेक्चर देखें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2027 के पॉइंट ऑफ व्यू से आदर्श व अनादर्श विलयन वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप उस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। आज हम पढ़ने वाले हैं स्थिरक्वाती मिश्रण। हेडिंग लगा लेते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण, एजियोट्रोपिक मिक्सर। स्थिरक्वाती मिश्रण क्या होता है? दो घटकों का ऐसा मिश्रण जिसका द्रव व वाष्प अवस्था में संघटन समान हो तथा एक ही ताप पर उबलते हो, स्थिरक्वाती मिश्रण कहलाता है। यानी जो विलेय और विलायक हैं, जब विलयन बनाते हैं तो इनका संघटन द्रव और वाष्प अवस्था में समान होगा, और जब हम इनको गर्म करेंगे तो दोनों ही एक ही ताप पर उबलेंगे, अर्थात दोनों का क्वथनांक समान हो जाता है। ये एक छोटा सा लेक्चर होने वाला है, इसीलिए लेक्चर को शुरू से एंड तक बिना स्किप किए हुए देखें। तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। दो घटकों का ऐसा मिश्रण जिसका द्रव वाष्प अवस्था में संघटन समान हो, वे एक ही ताप पर उबलते हो। स्थिरक्वाथी मिश्रण कहलाता है। सेकंड, स्थिरक्वाती मिश्रण के घटकों को हम प्रभाजी आसवन से अलग नहीं कर सकते। प्रभाजी आसवन दो द्रवों को पृथक करने की ऐसी विधि है जिसमें दो द्रवों को आसवन फ्लास्क में लेकर गर्म करते हैं। जिसका क्वथनांक कम होता है उसकी वाष्प पहले बनती है, उसको संघनित्र द्वारा ठंडा करके एकत्रित कर लिया जाता है। शेष वह द्रव बचता है जिसका क्वथनांक अधिक होता है। तो मैं आपको वजह बता रहा हूं, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। इसके घटकों को प्रभाजी आसवन से पृथक नहीं कर सकते हैं। कारण देखो, प्रभाजी आसवन का डायग्राम मैं आपके सामने बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये प्रभाजी आसवन विधि है क्या। इसमें एक आसवन फ्लास्क होता है जो कि ट्राइपॉड स्टैंड पर टिका होता है, या गैस का बर्नर होता है जिससे इस विलयन को हम गर्म करते हैं। ये जुड़ा होता है एक कांच के नली से, जो आगे जाके जुड़ती है, आगे जाकर यहां जुड़ जाएगी संघनित्र से। संघनित्र में वाटर अंदर डालने की और वाटर को बाहर निकालने की सुविधा होती है, और ये कांच की नली आगे जाकर एक अलग से सुगराई में एकत्रित हो जाती है। ज्यादा मैं इसको डिटेल में जा नहीं रहा है, या
स्टैंड भी होती है जिसके ऊपर ये कसा हुआ होता है ताकि जो पात्र है वो हिले डुले नहीं। अब दो द्रव जिनको अलग करना होता है उसको हम इस प्रभाजी आसवन फ्लास्क में ले लेते हैं। जिस द्रव का क्वथनांक कम होता है उसकी वाष्प पहले बनती है, वाष्प हल्के होने के कारण ऊपर उठती है और इस नली से बाहर आएगी तो यहां से वाटर अंदर जा रहा है और यहां से वाटर बाहर आ रहा है। ये संघनित्र जो है ये इस कांच के नली के चारों तरफ है। अब जैसे ही गैस की बूंदे यहां आएगी या यूं कहें गैस के अणु यहां आएंगे तो जल के कारण ये गैस के अणु ठंडे हो जाएंगे और ठंडे होने के कारण द्रव अवस्था में बदल जाएंगे और इस सुग्राही में एकत्रित हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करके उस द्रव की वाष्प पहले बन जाएगी जिसका क्वथनांक कम होता है और आपको सुग्राही में कम वाष्प वाले द्रव आराम से मिल जाएगा और पीछे जो आसवन फ्लास्क में रहेगा वो वह द्रव है जिसका क्वथनांक अधिक होता है। अब सवाल यह है इसके घटकों को प्रभाजी आसवन से अलग नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही ये एक निश्चित संगठन पर आ जाते हैं तो ये स्थिरक्वाती मिश्रण बना लेंगे। अब मान लो यहाँ एथेनॉल और जल का मिश्रण है, एथेनॉल में से हम वाटर को अलग करना चाहते हैं तो वाटर अलग हो रहा है अलग हो रहा है अलग हो रहा है, लेकिन जब एथेनॉल 95% और वाटर 5% रहता है तब ये एथेनॉल और वाटर मिलकर स्थिरक्वाती मिश्रण बना लेंगे। अब यदि आप इस एथेनॉल में से और वाटर अलग करना चाहते हैं 5% तो अलग हो गया, अब और आप अगर इसमें से पानी अलग करना चाहते हैं तो पानी और एथेनॉल का मिश्रण स्थिरक्वाती मिश्रण बन चुका है। अब केवल पानी की वाष्प नहीं बनेगी या एथेनॉल की वाष्प नहीं बनेगी, अब एथेनॉल और पानी दोनों की वाष्प बनेगी। इससे ज्यादा शुद्ध आप एथिल एल्कोहल को नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब दोनों का संगठन समान हो गया। अब एथेनॉल के साथ साथ वाटर की वाष्प भी बाहर आएगी, तो एथेनॉल के साथ जब वाटर की वाष्प बाहर आ रही है तो अब आप इसको प्रभाजी आसवन से अलग नहीं कर सकते। तो कारण क्या है? इनका वही परिभाषा वाला ही कारण आएगा, संगठन समान होता है तथा एक ही ताप यानी क्वथनांक समान हो गया, एक ही ताप पर उबलने के कारण अब इनका मिश्रण ही प्राप्त होगा, इनका मिश्रण प्राप्त होता है ना कि दोनों अलग अलग अवयव। मिश्रण प्राप्त होता है न कि शुद्ध अवयव। जब आप उबलेंगे तो पहले तो केवल एथेनॉल की वाष्प बाहर जा रही थी क्योंकि एथेनॉल का क्वथनांक कम है, अब स्थिरक्वाती मिश्रण बन गया तो एथेनॉल के साथ साथ वाटर भी जाएगा। तो देखो स्थिरक्वाती जो मिश्रण है ये दो प्रकार का होता है, पहला है न्यूनतम क्वाती स्थिरक्वाती मिश्रण, दूसरा है अधिकतम क्वाती स्थिरक्वाती मिश्रण। तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार में पहला नाम से ही आप डेफिनेशन निकाल सकते हैं, न्यूनतम क्वाथी स्थिर क्वाथी मिश्रण। देखो न्यूनतम क्वाथी का मतलब है क्वथनांक कम है, तो इस प्रकार के स्थिर क्वाथी मिश्रण का क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांक से कम होता है। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन इस प्रकार का मिश्रण बनाते हैं। तो इस क्वाथी मिश्रण का क्वथनांक इसके गलत है, इसके घटकों के
क्वथनांक से कम होता है। और सेकंड, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलियन इस प्रकार का मिश्रण बनाते हैं। मार्कर चेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल यहां लिख देता हूं, जैसे एथेनॉल और जल का मिश्रण, ये मिलकर क्या बनाएंगे, विलियन। इसमें एथेनॉल होता है 95% और जल होता है 5%। एथेनॉल का जो क्वथनांक है वो होता है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जल का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इन दोनों के मिलने से जो विलियन बन रहा है इसका क्वथनांक होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि विलियन का क्वथनांक घटक इसका 78.5 है, इसका 100 है। इन दोनों से विलियन का क्वथनांक कम है, तो इस प्रकार का विलियन क्या कहलाएगा, न्यूनतम क्वाती स्थिर क्वाती मिश्रण। दूसरा है अधिकतम क्वाथी स्थिर क्वाती मिश्रण। अधिकतम क्वाती का मतलब है विलियन का क्वथनांक घटकों के क्वथनांक से अधिक होता है, तो इस मिश्रण का क्वथनांक इसके घटकों के क्वथनांक से अधिक होता है। क्योंकि क्वथनांक अधिक है तो वाष्प दाब कम होगा, यानी राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलियन इस प्रकार का मिश्रण या विलियन बनाते हैं। तो राउल्ट के नियम से आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स बना सकते हैं, ताकि जब आप साथ साथ नोट्स बनाएंगे और जब आप उनको वापस रिवीजन में पढ़ेंगे तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। तो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलियन इस प्रकार का मिश्रण बनाते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे HNO3 और जल का मिश्रण, HNO3 और जल का मिश्रण, ये मिलकर स्थिर क्वाती विलियन बनाएंगे या स्थिर क्वाती मिश्रण बनाएंगे। यहां पर जो HNO3 है इसका क्वथनांक होता है 86 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो विलियन बना है
इस विलयन का क्वथनांक होता है 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम देख रहे हैं विलयन का जो क्वथनांक है वो HNO3 और H2O दोनों से अधिक है। तो क्योंकि विलयन का क्वथनांक इसके घटकों के क्वथनांक से अधिक है, तो ये क्या हो गया, अधिकतम क्वाथी स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब इसमें HNO3 का जो रेशियो है, HNO3 होता है 68% और वाटर होता है 32%। जब HNO3 68% और वाटर 32% हो जाता है तो ये दोनों स्थिर क्वाथी मिश्रण बना लेते हैं और अब इनको प्रभाज्य आसवन से अधिक पृथक नहीं कर सकते हैं। तो ये विलयन पढ़ लो चाहे स्थिर क्वाथी मिश्रण पढ़ो, एक ही बात। तो यहां पर अपने स्थिर क्वाथी मिश्रण वाला टॉपिक समाप्त होता है। इसको हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। दो घटकों का ऐसा मिश्रण है जिसका द्रव व वाष्प अवस्था में संघटन समान हो, जो एक निश्चित ताप पर उबलते हो, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। इनके घटकों को प्रभाज्य आसवन से पृथक नहीं कर सकते क्योंकि इनका वाष्प अवस्था में व द्रव अवस्था में संघटन समान होता है और एक ही ताप पर उबलने के कारण इनका मिश्रण प्राप्त होता है, ना कि शुद्ध अवयव। एक के साथ दूसरे की वाष्प बनेगी तो आप इसको पृथक नहीं कर सकते। ये दो प्रकार के होते हैं, वे विलयन जिनका क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांक से कम होता है, न्यूनतम क्वाथी स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन इस प्रकार का मिश्रण बनाते हैं। और वह क्वाथी मिश्रण जिसके क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांक से अधिक होता है, अधिकतम क्वाथी स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले मिश्रण इस प्रकार का विलयन बनाते हैं, जैसे HNO3 और जल। तो यहाँ पर अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने की कंजूसी कर रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियोज अपलोड होते ही मिल जाए। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको फिर मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।